Assalamualaikum. I hope you all are doing great. This is me Abis Zaidi. In this video, we are going to see how to create a Amazon sponsored display ad campaign, right? Marketing के अंदर Amazon PPC के अंदर we have a 3 type or 4 type of ad types, right? Sponsor product, sponsor display and sponsor brand and one more sponsor TV. So आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि स्पॉन्सर डिस्प्ले को हम किस तरह से जो है उसकी कंपेन किस तरह से बना रहे होते हैं। सो स्क्रीन की तरफ चलेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिल सके। स्क्रीन की तरफ ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी माय सेलर सेंटर ओवर हियर. वी हैव टू गो हियर ऑन द बर्गर मेन्यू and then you have to click here. Then here you will see the advertisement tab, right? And then you will have to go in the campaign manager. Once you in, so there will be an option to create a campaign. As you know, we are going to create a sponsored display campaign ad in this video. So now यहाँ पर हम आ गए हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा. आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन इट विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट विंडो जहाँ पर आपको ब्रांड्स की जो कैंपेन्स टाइप होती हैं यू विल बी एबल टू सी देयर. लाइक नंबर 1 इज स्पॉन्सर प्रोडक्ट, नंबर 2 स्पॉन्सर ब्रांड एंड नंबर 3 स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड वन मोर इज टीवी, राइट? स्पॉन्सर टीवी विच इज़ इन द बीटा वर्जन, राइट? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी स्पॉन्सर डिस्प्ले. और अगर आपको नहीं पता स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कैंपेन्स किस तरह क्रिएट की जा रही होती हैं तो आई ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं, राइट? एंड नाउ यहाँ पर आप स्पॉन्सर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे. इट विल टेक यू ऑन नेक्स्ट विंडो जहाँ से आपकी कैंपेन बनना स्टार्ट हो रही होगी. सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास कैंपेन का नाम आ जाता है, जो भी आप कैंपेन का नाम रखना चाहते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपेन की टाइप है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड की कंपेन है, हम इसको रख रहे हैं. मैं रैंडम नाम रख रहा हूँ, आपने इस तरह से जो है वो रखना है कि आप जब कंपेन के नाम को पढ़ें तो आपको पता चल जाए ये कंपेन किस लिए बनाई गई थी, कितने कीवर्ड्स हैं या कितने एसेंस हैं इसके अंदर अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही है, ठीक है? सो अब फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट टारगेटिंग की बनाएंगे, ठीक है? हम प्रोडक्ट टारगेटिंग ही बनाएंगे एंड हमारे पास लेट्स से 3 एसेंस होंगे इसके अंदर, ठीक है? और हमारा आगे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है? सो मैं नॉर्मली इस तरह की जो है वो पैटर्न यूज़ कर रहा होता हूँ. आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं बट यू हैव टू मेक श्योर, राइट, जब आप इसका नाम पढ़ें कंपेन का तो आपको समझ आ जाए कि अंदर कंपेन में क्या चल रहा है सारा कुछ, ठीक है? उसके बाद पोर्टफोलियो आ जाता है, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं. उसके बाद स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आ जाती है. इसको आई वुड रिकमेंड कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है? उसके बाद बजट आ जाता है. मोस्ट कंपेन विद अ बजट ओवर $100 रन थ्रू आउट द डे, राइट? ये आपको सजेस्ट कर रहा है, आप इसे कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं. मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ कि अगर आप बजट ज़्यादा रखते हैं, लेट से आपको क्लाइंट पूछता है आप कितना डेली बजट रखेंगे, तो आप यहाँ पे उसको कम बताते हैं कि उसको ज़्यादा ना लगे, राइट? सो लेट से अगर आप $500 भी बजट रखते हैं तो इट डजेंट मीन कि ये सारा का सारा बजट इस दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है. मे बी अगर आप 500 रखते हैं तो आपका 50 यूज़ हो, 100 यूज़ हो, 150 यूज़ हो, बट किसी भी केस के अंदर ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि आपका 500 बजट पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज हो जाए. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट द बजट. आप यहाँ पे ज़्यादा बजट रख सकते हैं जिससे आपकी कंपेन जो है वो आउट ऑफ बजट नहीं जाएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है. एंड देन आपके पास ऐड ग्रुप नेम आ जाता है, आप इसे सेट कर सकते हैं. आई वुड बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द कंपेन इन द स्पॉन्सर डिस्प्ले कंपेन. सो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी. सो यहाँ पर आपके पास 3 तरह की नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज आ रही हैं. लाइक द स्पॉन्सर प्रोडक्ट जहाँ पर आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट बिडिंग स्ट्रेटजी होती हैं, अप एंड डाउन ओनली और फिक्स बिड वाली, ठीक है? तो ये सिमिलर है, ऑलमोस्ट उसकी तरह काम करती है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 क्या है कि रीच, ठीक है? नंबर 2 पेज विजिट, नंबर 3 कन्वर्जन. रीच में आप यहाँ पे देखें अगर तो नंबर 1 जो आपकी रीच है ये इस तरह से काम कर रही है, CPM की तरह काम करती है. ये लाइक कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इम्प्रेशन, ठीक है? जब आपके 1000 आपको कॉस्ट जो है वो 1000 इम्प्रेशन के ऊपर पे करनी है, ठीक है? तो इस हिसाब से ये चलती है. और एज नॉर्मल हम जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर जो CPC कॉस्ट पर क्लिक, जो हर क्लिक के ऊपर पे कर रहे होते हैं, तो इस तरह से जो पेज विजिट और कन्वर्जन वाले आपकी स्ट्रेटजी है ऑप्टिमाइजेशन की, ये काम कर रही होती हैं. सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो है वो
पेज विजिट या कन्वर्जन वाले के साथ जाएं, जिसमें आपको जो है वो ज़्यादा चीज़ें आपके पे पर क्लिक के हिसाब से चल रही होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। ठीक है, सो आप इसको एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं इन डिटेल में, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है। ठीक है, सो इसके बाद जो है वो आई विल कीप द पेज विजिट एज इट इज़, बिकॉज मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो बीटा वर्जन के अंदर है, अगर आप कोई अपने जो आपका क्लिक है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जो आप कॉस्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, बट अगर इसको हम नहीं देते तो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल आपकी जो कॉस्ट होती है वो रहती है, और अभी के लिए मैं इसको जो है वो अनचेक कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ऐड फॉर्मेट। ऐड फॉर्मेट के अंदर दो तरह के फॉर्मेट है, नंबर 1 इमेजेस, नंबर 2 वीडियोज़। ठीक है, प्रोमोट योर प्रोडक्ट विद एन ऑप्शनल इमेजेस लाइक जो आपके पास प्रोडक्ट पेज के ऊपर, डिटेल पेज के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। नीचे वाले ऑप्शन में देखें दो तरह के ऑप्शन है, नंबर 1 एडवर्टाइज प्रोडक्ट टू ड्राइव टू प्रोडक्ट डिटेल पेज। ठीक है, Amazon स्टोर इंक्लूडिंग सब पेजेस। सो नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि आपका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है, वहाँ से जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी। ठीक है, एडवर्टाइज प्रोडक्ट टू ड्राइव टू प्रोडक्ट डिटेल पेज, जो प्रोडक्ट पेजेस है उससे जो है वो सारी कंटेंट, सारी इमेजेस वगैरह वहाँ से पिक हो रही होंगी। ठीक है, Amazon स्टोर इंक्लूडिंग सब पेज। सो अगर आप ये रखना चाहते हैं तो आपके अमेज़ॉन के स्टोर से जो है वो अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ वहाँ से कोई चीज़ एडवर्टाइज करना चाहते हैं, सो वहाँ से कोई इमेजेस लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बट इन दिस केस आई एम गोइंग टू पिक दी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट टू ड्राइव टू द प्रोडक्ट डिटेल पेज। ओके, ये बेस्ट रहता है, अच्छा काम कर रहा होता है, सो हम वो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं। आई विल कीप द इमेजेस इन दिस कैंपेन, बट आई विल नॉट से कि आप वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें टेस्ट कर, और जो आपकी जो है वो केस के अंदर वर्क करे तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। एंड देन आपके पास आ जाती हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। डेफिनेटली आई विल बी हाइडिंग दिस प्रोडक्ट। ओके, सो उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है इम्पॉर्टेंट जो है वो टारगेटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद आ जाती है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग के अंदर अमेज़ॉन आपको खुद से जो है वो दे रहा होता है मल्टीपल टारगेटिंग, जिसके अंदर कॉन्टेक्चुअल आ जाती है, मार्केटिंग ऑडियंस आ जाती है, इन मार्केट ऑडियंस आ जाती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी कुछ दी हुई है। ठीक है, सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, लुक बैक 30 डेज। ठीक है, एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स। तो अभी इन दिस केस आई एम गोइंग टू मेक अ कैंपेन ऑफ प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से हो रही होती है, बिकॉज देयर आर मैनी ऑप्शन इन दिस कैंपेन एड टाइप। सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो मोर इन डिटेल ऑन अदर ऑप्शन जो कि हमारे पास इसमें है, सो फिर उसको भी डिस्कस कर लूँगे। अभी हम प्रोडक्ट टारगेटिंग में कॉन्टेक्चुअल के अंदर आ गए, प्रोडक्ट टारगेटिंग में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही होती है। इंडिविजुअल यहाँ पे कैटेगरी इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद आपके पास सर्च पे आ जाती है, सजेस्टेड पे आ जाती है। ठीक है, और इंटर लिस्ट पे आ जाती है। यहाँ पे आपके पास जो भी लिस्ट हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सजेस्टेड के अंदर से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड करने के बाद जो है वो आपके पास ऑप्शन आने लगता है। आपके पास तीन जो है वो ऑप्शन आते हैं, लोगो, अपनी आप टेक्स्ट और अपनी कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो वो उसके बगैर भी आप अपनी कंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके जब आप वहाँ पे अगर लोगो आप ऐड करना चाहते हैं अलग से कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अलग से कर सकते हैं, कुछ इमेजेस ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो उन्हें ऑफ ही रहने देंगे, और ऐड करने के बाद आप लॉन्च कंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो आपकी कंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी और कंपेन मैनेजर के अंदर आ जाएगी। आई होप कि आपको क्विक प्रोसेस जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड किस तरह बनाई जाती है इसमें ये बताया गया है, तो वो समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू आउट इन योर अमेजॉन PPC टू स्केल देयर सेल्स, राइट, सो आई कैन हेल्प यू आउट। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।